Hello and welcome once again students. So ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ PHP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਰਮ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ HTML ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਰਮ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ PHP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਟ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਵਾਈਡਲੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਮੈਥਡਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਜੋ PHP ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਆਪਾਂ ਸੋ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੂਡੀਓ ਕੋਡ ਓਪਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੈਨ ਬਿਟਨਾਮੀ ਫੈਮਸਟੈਕ apache2 htdocs and then PHP ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ with the help with the name let's say data access.php, okay। now ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ PHP ਦਾ ਕੁਇਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ हैं कि अपना जो सर्वर है बिटनैमी का जो सर्वर है वो चल रहा है, तो उसको स्टार्ट कर देंगे। अगर नहीं भी चल रहा तो चलता हो जाएगा अपने को। एंड उस तो बाद फिर आप क्विकली अपना लोकल होस्ट चेक कर लेने कि वैदर इट इज़ वर्किंग। सो यस इट इज़ वर्किंग फाइन। एंड उस तो बाद फिर आप डायरेक्टली इतने एक क्रिएट कर लेने। सो PHP का ब्लॉक जो है मैं इतने खाली क्रिएट कर रहा फॉर द टाइम बीइंग। एंड उस तो बाद मैं कितने फॉर्म क्रिएट कर देना। सो सिंपल जब फॉर्म है, सो दिस इज एंड एक सिंपल जो आप इतने बटन लगा लेने लाइक इनपुट टाइप इक्वल्स टू then here let's say it is text and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੇਮ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫॉर एग्जांपल मैं T1 ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਓਕੇ। एंड उस तो बाद एक बटन दे सकते हो क्योंकि जिस दे नाल डेटा सबमिट होएगा। सो इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट बटन दे दो सिंपली एंड उसकी कोई वैल्यू दे सकते हो लाइक एंटर डेटा एंड ओके। सो बाय डिफॉल्ट इत्थे अगर तुसी नहीं दिंदे तां आपां तुसी देख सकते हो इत्थे मैथड किहड़ा होएगा। सो आपां इसनूं रीलोड करके देख लैंदे ओके। सो दिस इज द केस। सो बाय डिफॉल्ट ऊपर तुसी देख पा रहे हो ध्यान दे नाल कि अगर बाय डिफॉल्ट तुसी इसनूं एक्सेस करदे हो बिना कोई इत्थे मैथड स्पेसिफाई कीते तां ये हमेशा गेट मैथड ही होएगा, ठीक है। सो डेटा इत्थे तुहाडा विजिबल हो रहा है, सो ये ध्यान रखना है। सो अगर डेटा सिक्योर है then the method should be so the method in that case should be post, okay। सो एंड उस तो बाद एक्शन तुसी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी पेज के ऊपर डेटा सबमिट कराना चाहना तो मैं एक्शन खाली दूंगा। अगर मैं किसी होर पेज पे डेटा सबमिट कराना चाहना, सो फॉर एग्जांपल मैं इथों ही डिलीट कर देना। अगर मैं किसी होर पेज पे सबमिट कराना चाहना लाइक सो तो मैं लिख देना डेटा एक्सेस, जस्ट अ सेकंड, डेटा access using php.php, okay। एंड इसे नाम की एक फाइल मैं क्रिएट कर लेना। सो कंट्रोल N दैन इत्थे PHP की खाली फाइल आ जाएगी एंड उसनों मैं सेव कर रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसनों सेव कर रहे हैं दिस डॉट PHP, ओके। सो ताकि चेंजेस रिफ्लैक्ट हो जान मेरे को, तो मैं एक बारी बिटनैमी फैमस्टैक नू स्टॉप करके फिर दोबारा स्टार्ट कर दूं। सो बिटनैमी स्टार्ट द स्टैक, okay। So yeah, now it is working। चलो सो
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਉਧਰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ, ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਫॉर्म ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਡਾਲਰ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਮੈਥਡ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਲਿਖੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਟ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਓਕੇ। ਨਾਓ ਹੇਅਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਈਕ ਦਿਸ t1 ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਾਪੀ पेस्ट कर देंगे। सो ये ध्यान रखना भी यहाँ नाम सेम हो गए इधर, ओके। एंड उस तो बाद इसमें उसी इको कर लांगे। सो इको फॉर्म वैल, दैन क्विकली इसको अपन ट्राई करके देखते हैं। सो बैक आओ, ठीक है, वन स्टेप बैक, इसको रीलोड करो। सो डेटा एक्सेस दैन हेलो, इसको एंटर किया तो देखो आ दूसरा पेज आ गया, डेटा एक्सेस यूजिंग PHP, इत्थे प्रिंट हो गया हेलो, ठीक है। इदां तुसी सिंपल वैल्यूज नू कर सकते हो एक्सेस। सो इस दे नाल तुसी किहड़ी-किहड़ियां चीज़ां कर सकते हो, इस मैथड दे नाल तुसी किहड़े-किहड़े चीज़ां हैंडल कर सकते हो। सो मैं इत्थे सिंपल लिख दिंदा कमेंट दे विच, ठीक है। तुसी इस दे नाल तुसी टैक्सट एरियाज इदां ही देख सकते हो, जो टैक्सट एरिया हुंदे लॉन्ग टैक्सट एरियाज हुंदे ने। एंड होर की तुसी लै सकते हो जिहड़ियां ड्रॉप डाउन फील्ड्स हुंदे ने, ड्रॉप डाउन या जिन्हों आपां सिलेक्ट ऑप्शंस कह दिंदे, वो भी तुसी इदां ही लै सकते हो। उस तो बाद कोई नंबर्स ने, इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर है, ठीक है, या इनपुट टाइप इक्वल्स टू कलर है, ठीक है, या इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल है, URL है, ठीक है। सो ये सारियां चीज़ां तुसी एक्वायर कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम तो। हुण दिक्कत आती है या कह लीए कि अलग तरह दी जो इनपुट काम करदियां ने वो हैगियां अपने कोल, सो जो डिफरेंटली काम करनियां। सो मैं इत्थे लिख भी दिंदा सो कमेंट्स दे विच कि जो डिफरेंट ने, ठीक है। सो डिफरेंट किहड़ियां होणगियां स्टूडेंट्स जिन्हां दे विच मल्टीपल चीज़ां काम करदियां ने, लाइक चैक बॉक्सेस, ठीक है। सो चैक बॉक्स दे विच भी खैर एक सिंगल वैल्यू ही हुंदी है, बट सॉरी चैक बॉक्स च मल्टीपल हुंदा है एंड रेडियो बटन्स आर सिंगल, ठीक है। सो इन्हां नूं आपां देख सकते हैं, इन्हां नूं आपां देखण दे लई आपां रेफरेंस अपनी लैणे आगे W3 स्कूल्स तो। सो सिंपल तुसी W3 स्कूल्स चैक बॉक्स PHP, ओके। सो इत्थे तुसी देख सकते हो ओके। सो कोई भी लिंक तुसी ओपन कर लो, ओके। सो एवरीवन विल प्रोवाइड यू द सेम लॉजिक। सो सब दे विच सेम लॉजिक ही चलेगा, कोई ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो उसके लिए तुसी करना की है, सिंपल देखो एक चीज़ होर हमेशा ध्यान रखनी है कि जो चैक बॉक्सेस नूं डिज़ाइन करो तो उन्होंने इदां डिज़ाइन करो कि उन्होंने जिहड़ा नेम है वो एक एरे दी फॉर्म च तुसी प्रेजेंट कर लो। अगर एरे है तो एरे दी फॉर्म च प्रेजेंट कर लो, यानी 2 डायमेंशनल एरे है बेसिकली। अगर थोड़ा सिंपल है थोड़ा तो नेम इको ही होना चाहिए, जिवें LANG लैंग, ठीक है। सो इको नेम होना चाहिए, ठीक है। सो उस तो बाद तुसी करना की है, एक लूप चला सकते हो, फॉर ईच करके एक लूप चला सकते हो जिस दे नाल थोड़ी सारी वैल्यूज की होंगी सबमिट हो जाएंगी। सो इत्थे मैं एक सिंपल ही क्रिएट कर लेना, लाइक फिर एक चेक बॉक्स मैं क्रिएट कर लेना, इनपुट टाइप इक्वल्स टू माय vehicle, yeah, so this was the spelling। so values equals to car and name equals to sorry, input type is not vehicle, input type is check box, however if the name is vehicle, so name अपना vehicle आएगा। and इदा ही करते ਆਪਾਂ इत्थे ना लिख लेने कार, ठीक है। सो इदा ही आप 2-3 व्हीकल्स क्रिएट कर लेने। सो याद रखियो कि मैं जो नेम है वो मैं सेम यूज कर रहा, ठीक है। सो वैल्यूज मैं जरूर चेंज करूंगा, लाइक बाइक, या इतने मैं लिख देना लेट्स सी जीप, ठीक है। सो हियर इट विल बी जीप एंड हियर इट विल बी बाइक। सो प्लीज इसको सेव करो
एंड उस तो बाद तुसी अपने फॉर्म नू दोबारा लोड करके देखो, ठीक है। सो या सो दिस इज द फॉर्म एंड उस तो बाद डेटा एक्सेस यूजिंग PHP ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर आप कुछ चेंजेस की करने हैं। सो नाउ फॉर ईच, सो फॉर ईच, ठीक है। सो फॉर ईच ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, फॉर ईच then dollar post this as a value, मतलब जिन्नी बार भी साडे कोल पोस्ट ਦੀ रिक्वेस्ट आंदी रहेगी, कित्थों आंदी रहेगी, व्हीकल तो। व्हीकल क्योंकि एक एरे बन चुका है इत्थे, इस एरे ਦੇ ਵਿੱਚ 3 एलिमेंट्स ने। सो जिन्नी बार साडे कोल फॉर ईच, जिन्नी बार साडे कोल एक रिक्वेस्ट आंदी रहेगी कित्थों, व्हीकल तो, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ट्रांसफर करांगे किसी वेरिएबल ਦੇ ਵਿੱਚ, लाइक माई व्हीकल, ये तुसी कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। एंड उस तो बाद फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਟਰੀ ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੀ ਐਂਟਰੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਟਾਈਮਸ ਅਗੇਨ ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤਿੰਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਲੂਪ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਕੋ then dollar my vehicle एंड इत्थे आप एक ब्रेक टैग एक्स्ट्रा लगा देंगे ताकि सानू ब्रेक दिखे इत्थे, ठीक है। नाउ असी इसनू रीलोड करके देखते हैं। सो इत्थे लिखता हेलो एंड इत्थे लिखता कार भी टिक, बाइक ओके एंड जीप ओके एंड एंटर द डेटा। सो या सो here it is creating a problem. Why? Because I think the page reloading is not working. सो आप स्टैक नु स्टॉप कर लेना एक बारी एंड देन अगेन स्टार्ट कर, ठीक है। सो वंस अगेन इसको रीलोड करो। सो देन हेलो, उसके बाद कार बाइक जीप, एंटर द डेटा। ओके सो इट इज, सो इट इज क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। इसमें आप देख सकते हैं इस विच की प्रॉब्लम है। Okay, so I think we have to create it as array. So it is as array define करना पड़ेगा। Okay, so like this। And once again stop the server and then again start the server, because sometimes ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ changes थोड़े reflect नहीं ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ करना पैंदा। Okay, so yeah, it is working fine now। hello is the first input जो text box तो आई है and car bike and jeep ਜਿਹੜੀਆਂ output ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ that is from the checkbox। so ਇੱਕ checkbox ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ different ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ mostly ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ single name ਦੇ ਨਾਲ fetch ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, that is not a problem। so this was all about the form handling, ठीक है। so ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ form handling ਦੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਇਨਪੁਟਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ that is related to the data insertion and deletion operations, updation and fetching the data from the MySQL databases। now ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PHP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ cookies, then sessions, then event management and CMS, ਇਹ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਜੇ, ਮੈਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ
ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਕੀਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟਾਬੇਸਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਸੋ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁਕੀਜ਼ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕੁਕੀਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅਪਨ the databases, so cookies ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਸੋ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਰੋਬਿਨ ਨਿਕਸਨ ਦੀ ਜੋ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਕੀਜ਼, ਯੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੁਕੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੁਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਟ ਆਰ ਕੁਕੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ, ਕੁਕੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਕੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। and yeah, so this we had I think already covered, ठीक। so okay, so ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ MySQL ਡੇਟਾਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। okay, so ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਨਿਊ ਫਾਈਲ ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੋ CRUD part 1, ठीक है ना। सो CRUD फॉर्म में लिख लेना इसमें .php। सो बेसिकली इसमें आप CRUD करने हैं। CRUD का मतलब की है, CRUD का मतलब है स्टूडेंट्स क्रिएट देन रीड अपडेट एंड डिलीट। सो दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ यूज़ करते हैं ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬ ਬੇਸਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ PHP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਓਗੇ PHP ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ PHP ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਈ 1 ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਹੋਸਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ PHP my admin ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਲ ਹੋਸਟ then /PHP my admin, ठीक है। so just a second, okay, so this was the PHP my admin, ठीक है। so ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। so I think I have to recognize it what I have saved, okay, I think I had to recover the password now because I'm not able to log in. So okay, so what I can do right now is कि मैं ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ PHP my admin ਦਾ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ठीक है। सो मैं सेम PHP माई एडमिन किते होर एक्सेस कर लेना, सेम फंक्शनैलिटी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ PHP माई एडमिन ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, यू नीड नॉट टू वरी। एंड इस फॉर एग्जाम्पल मेरे को सारा कुछ क्रिएट किया होया, एक टेबल क्रिएट किया होया, आप पहला ऑलरेडी इसे टेबल दे विच आप टेबल नू क्रिएट किद्दां करना है, उसदे विच फील्ड्स किद्दां क्रिएट करने हैं, ये सारी आप वीडियो कर चुके हैं। सो दैट वाज आई थिंक द सेकंड मोस्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर ही सी जिस दे विच आप सारा कुछ देख चुके हैं। तो तुसीं वो यूट्यूब ते वीडियो पई है, तो प्लीज़ वो देख लो वीडियो, ठीक है, कि किद्दां किद्दां इस दे विच आप टेबल्स बना सकते हैं, ठीक है। इस दे विच होर चीज़ां बहुत कर सकते हैं स्टूडेंट्स तुसीं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर च जाके तुसीं इसते जिन्ना भी स्ट्रक्चर है उसनूं तुसीं कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। चेंज करना किसी चीज़ में भी चेंज कर सकते हो ग्राफिकली। देखो मैं हमेशा सजेस्ट करदा कि ग्राफिकली चीज़ सीखण तो पहला तुहानूं चीज़ जो है वो तुहानूं कमांड बेस्ड चीज़ां उसदियां आउंदियां होण। सो मैरी स्किल दियां तुहानूं बेसिक कमांड्स पता होण कि लाइक इंसर्ट करना तो इंसर्ट इनटू द फॉर्मेट की है, दैन अपडेट करना तो अपडेट दा फॉर्मेट की है, डिलीशन करनी है डिलीशन दा फॉर्मेट की है, एंड सेम वाइज सिलेक्ट करनी है रीड करनी है तो उसदा फॉर्मेट की है। सो ये चीज़ां तुहानूं पता होण। उस तो बाद प्राइमरी की होंदी है, यूनीक की, फॉरन की, ठीक है, किद्दां अप्लाई होंदियां ने, नॉर्मलाइजेशन किस लेवल तक असीं करदे हैं। सो ये चीज़ां तुहानूं पता होण, दैट्स वाई तुहानूं DBMS की नॉलेज भी चाहिए है। सो प्लीज़ अपने अगर DBMS के कॉन्सैप्ट तुहाडे नहीं याद है तो उन्होंने रिवाइज कर लो, क्योंकि जिन्ना जिन्ना प्रोजेक्ट तुहाडा वड्डा हुंदा जाएगा उन्नी तुहानूं दिक्कत आएगी अगर तुहाडा डेटाबेस जो है वो तुसीं लॉजिकली नहीं बनाया है। हालांकि आजकल जो डेटाबेसिस आ रहे हैं वो वड्डियां एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंगली ज़्यादा स्कीमा बेस्ड नहीं होंगे, मतलब प्री डिजाइन बेस्ड नहीं होंगे, बट हाँ क्योंकि आप इस सब्जेक्ट के लिए एक स्कीमा बेस्ड एक डिजाइन बेस्ड डेटाबेस ਨੂੰ यूज कर रहे हैं, दैट इज MySQL। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਫੋਰਨ ਕੀਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਊ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ यूज करना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ, ठीक है, एज अ फॉरन की। ये सारा कुछ तुसी डिफाइन कर सकते हो। फिर डिलीशन के उपर तुसी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो या कैसकेडिंग इफेक्ट लगाना चाहते हो। कैसकेडिंग की होंदी है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे को एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। सो मैं इत्थों एग्जांपल ले लेना, फॉर एग्जांपल मेरे को यूजर नाम का टेबल बनाया हुआ है, तो इस दे विच लेट्स से मैं यूजर 1 है, ठीक है। सो हुण अगर मैं इस यूजर नूं डिलीट कर दा, ठीक है, दैन उस तो बाद ये यूजर जिथे जिथे भी प्रेजेंट होएगा, फॉर एग्जांपल रेटिंग्स अगर प्रेजेंट है, ठीक है, इत्थे मान लो क्योंकि इत्थे भी मेरी यूजर आईडी यूज हो रही है ना, अगर इत्थे भी ये आईडी प्रेजेंट है ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ यूजर डिलीट ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ यूजर आईडी है, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ डिलीट हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग। अगर रिस्ट्रिक्शन लगाने हो ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ डिलीट करनी नहीं देगा, ठीक है। सो ये चीज़ां ने, सो ये प्लीज़ तुसी अपना टेबल डिजाइन कर लो। सो मेरे को ऑलरेडी एक टेबल डिजाइन है, सो मैं इसे नूं यूज करूंगा, ओके। नाउ जदों ये चीज़ मेरे को हो जाती है, ठीक है, सो ये मैं कर लैना, तो उस तो बाद नैक्सट अपने कोल की है, नैक्सट आपां की करना है, इस दे विच कुछ मेरा डेटा एक स्टोर किया हुआ है, ठीक है। सो उस तो बाद मैं डायरेक्टली जाऊँगा, ठीक है। सो मेरा जो ऑनलाइन सर्वर है, क्योंकि मैं हुण ये ऑनलाइन सर्वर यूज कर रहे हैं, इस करके थोड़ा जिहा तुहानूं अलग लगेगा, बट तुसी तुहानूं मैं दसूंगा कि तुसी कित्थे की करना है। सो फिलहाल जिहड़ा मैं हुण आह पार्ट डिस्कस कर रहे हैं तुसी नहीं करोगे, ठीक है, इस दे विच तुसी कुछ नहीं करना, ठीक है, ओके। सो बस इन्ना याद रखना कि तुहाडे कोल जिहड़ा भी कुछ आएगा, ठीक है, सो जिवें मैं इत्थे एक डायरैक्टरी यूज कर रहे हैं, ਤਾਂ सेम वाइज तुसी अपने जो लोकल पीसी के उपर काम करोगे तो तुसी उत्थे जो सारा काम करोगे वो सारा तुसी अपने बिटनैमी दे जो फोल्डर है, ठीक है, सो जो htdocs वाला फोल्डर है इसे जी काम करोगे, ठीक है। सो मैं किसी होर जगह ते कर रहा तो तुसी इसे जी काम करोगे। नाउ इत्थे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेना, सो दैट इज करेक्ट, ठीक है। एंड सेम वाइज हुण मैनूं लिंक भी चाहिए जिथे मैं इसनूं एक्सैस कर सकां, सो मैं इत्थे कुछ लिंक क्रिएट कर लेना, जस्ट अ सेकंड। ओके स्टूडेंट, सो मैनूं एक URL का नेम चाहिए, सो वो नेम मेरा कुछ इदां दा होएगा, ठीक है। सो थोड़ा कुछ अलग हो सकता तुहाडा नेम जो है, तुसीं सिंपली लोकल होस्ट ते यूज करोगे, इस करके तुहाडा नेम अलग होएगा।
सो CRUD ओके सो आ मेरा CRUD है ठीक है ना सो दिस इज माय CRUD ऑपरेशन नाउ इस ਦੇ ਵਿੱਚ मैं की करूँगा कि CRUD ਦੇ ਵਿੱਚ जाके सो जस्ट अ सेकंड इस CRUD ਦੇ ਵਿੱਚ जाके मैं एक नवी फाइल इथे क्रिएट कर लेना दैट इज index.php okay ओके सो इसमें अगर मैं ओपन करना चाहता है ओपन भी हो जाएगी मेरे को सो ओपन या एंड इस ਦੇ ਵਿੱਚ मैं की करूँगा एक फॉर्म क्रिएट कर लेना मैं बहुत बेसिक जा सिंपल जा फॉर्म ठीक है फॉर्म ਦੇ ਲਈ मैं देखूंगा कि मेरे जो php my admin ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ यूजर नेम f name email password dob ठीक है सो ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਇਨਪੁਟ टाइप ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਫੀਲਡ ਰੱਖਦਾ ਚਲੋ ਚਾਰ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਨੇ ਲਾਈਕ dob phone number avatar and is logged in ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਓ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ uid ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਟੋ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 1 2 3 ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਫੀਲਡ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਸੋ ਇਨਪੁਟ ਟਾਈਪ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਨੂੰ html5 ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਸੋ ਇੱਥੇ CRUD ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਓਕੇ ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮ एंड एक्शन की होएगा अपने को एक्शन आप लवांगे insert info ठीक है insert info डॉट php ठीक है मेथड होएगा साडा सॉरी मेथड बट ऑब्वियस होएगा साडा पोस्ट दैट इज पोस्ट ठीक है नाउ इनपुट सो इनपुट देन टाइप equals to text it will be name is username and value here is empty okay so ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਹੈ ਇਹ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਟੈਗ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਟੈਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਰਟ ਸੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ CSS ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ठीक है सो ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੋਰਸਸ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਦਿਸ ਕੋਰਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੇਨਲੀ ਫॉर द ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਓਕੇ ਸੋ ਫਰਸਟ ਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਪਾਸਵਰਡ ਸੋ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਪੁਟ ਟਾਈਪ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪਾਸਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ठीक है सो एंड नेम एंड उसके बाद पासवर्ड ਲਈ pswd ਆਪਾਂ यूज कर ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਵੈਲਿਊ एंड ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगेन once again so br ठीक है एंड उस तो बाद फाइनली इस ईमेल ठीक है ईमेल ਦੇ ਲਈ मैं सिंपल इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल ठीक है लिख सकता हूं एंड देन नेम एंड उस तो बाद ईमेल ठीक है सो ईमेल आईडी लेट्स से ओके ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਲ ਕੇਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ that is up to you then value then once again and ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋ ठीक है and finally is your submit so input type equals to submit then इसकी ਆਪਾਂ value ले लेंगे so value and here it is submit okay submit okay so this is the basic form एक बेसिक फॉर्म बन गया अपने को सो आप इसको रीलोड करके देख लेना whether it is available or not so yeah this is available and इसमें थोड़ा ਜਿਹਾ मैं zoom कर लेना ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ठीक है एंड वो जावास्क्रिप्ट ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ IWT ਕੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ ਸੋ IWT ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ
कि तुसी वैसे अगर रेफर करना चाहते हो तुसी W3 स्कूल चो रेफर कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड सिर्फ रिक्वायर्ड लिखण दे नाल मेरे को देखो इत्थे बेसिक HTML दी वैलिडेशन लग गई है, तुसी ये लगा सकते हो। जे तुहाडा बाला कोई मतलब काम नहीं हैगा तो तुसी सिंपल वैलिडेशन लगानी चाहते हो तो तुसी इत्थे लगा सकते हो, ठीक है। सो लाइक दिस एंड देन दिस एंड दिस एंड दिस। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਈਮੇਲ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ HTML5 ਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨਵੀਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਫੋਲਡਰ ਐਂਡ insert.info.php। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, that is connection, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ? ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੋ। इंक्लूड की है, इंक्लूड वंस की है, रिक्वायर की है, रिक्वायर वंस की है। इसके बारे आप ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं, ऑलरेडी यूट्यूब के चैनल के ऊपर पई है, ठीक है। तो तुसी प्लीज ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਨਾਓ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MySQL I stands for improved, ठीक है। सो ਤੁਸੀਂ improved ਵਾਲਾ ਵਰਜ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵਰਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਨਾਓ ਹੇਅਰ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ MySQL ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ MySQL I, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿ MySQL I ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ MySQL I ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਇਹ ਕਨੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਨੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਸਟ, then user, then password, then database, then port, then socket। पोर्ट ਤੇ ਸੌਕਟ ਜਨਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ठीक है। अगर अलग होंगे ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਡਿਫਾਲਟ ਪੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਸੌਕਟ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਡੇਟਾਬੇਸ, ਪਾਸਵਰਡ, ਯੂਜ਼ਰ, ਹੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਲੋਕਲ ਹੋਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਫੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਜਾਂ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਲਿਖੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰ ਫॉर एग्जांपल ਮੇਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। एंड देन पासवर्ड। सो प्लीज पासवर्ड दे लिए मैं थोनों वीडियो रोकूंगा क्योंकि मैं पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहता इसका। ओके स्टूडेंट, सो पासवर्ड फिल करने तो बाद ते उस तो बाद कॉमा लगा के फिर डेटाबेस फिल करने तो बाद मैं उसनों क्लोज करता फंक्शन में। एंड नीचे देखो मैं ध्यान नाल एक मैं इत्थे एक कोड लिखा छोटा जो चेक करने दे लिए कि अगर मेरा कनेक्शन सही नहीं है, इफ नॉट डॉलर कनेक्शन, मतलब नॉट डॉलर कनेक्शन का मतलब की है स्टूडेंट्स कि जेड़ा मैं कनेक्शन डॉलर कनेक्शन वेरिएबल च सेव कीता सी, अगर उस कोई गड़बड़ हुई, नॉट का मतलब की हुंदा वो गड़बड़ चेक कर रहा है, कोई एरर चेक कर रहा है, तो अगर हुई तो वो कहूगा नॉट कनेक्टेड, यानी कनेक्ट नहीं होया। अदरवाइज अगर सारा कुछ ठीक रहा तो कहेगा कनेक्टेड। सो इसे फाइल में तुसी रन करके देख सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें एक मैसेज प्रिंट होएगा कनेक्टेड, ठीक है। सो अगर कनेक्टेड है तो फिर अपन एल्स वाले पार्ट की जरूरत नहीं है। सो इसनों प्लीज सेव कर लेना। एंड उस तो बाद इंसर्ट इन्फो वाले पेज आ जाओ। इत्थे आपां की करना, इत्थे आपां इसनों इंक्लूड करांगे एक बार। सो इंक्लूड देन अंडरस्कोर वंस, ठीक है ना। सो इत्थे इसका नाम लिख देंगे आपां कनेक्शन डॉट PHP, ठीक है जी। सो एक कनेक्शन अपना ऐड हो गया। हुण मैं डेटा मंगवा लेना सारा जिहड़ा है। सो लाइक यूजर नेम इक्वल्स टू, अच्छा जी, यूजर नेम मंगवाउण तो पहला, डेटा मंगवाउण तो पहला आपां एक चीज होर कर सकते हैं, आपां उसनों एक फंक्शन के थ्रू पास कर सकते हैं जिहड़ा कि उसदे विचों अगर कोई हैकिंग दे परपज नाल कोई मलीशियस कोड, कोई एक्स्ट्रा कोड एम्बेड कर रहा तो उसनों रिमूव कर देगा ऑटोमैटिकली, ठीक है। सो स्ट्रिप स्लैशेस नाम का एक फंक्शन है, तुसीं यूज कर सकते हैं। एंड इस तो बाद इस $_ पोस्ट करके तुसीं की करो, जिहड़े थोड़े नाम सीगे उन्हां नाम्स नूं तुसीं कॉपी कर लो इत्थे एंड उन्हां नूं तुसीं डेटा मंगवा लो, ठीक है। सो यूजर नेम हो गया, देन पासवर्ड हो गया। सो पासवर्ड इक्वल्स टू स्ट्रिप स्लैशेस, देन इस दे विच पास कर लो $post, देन अगेन एंड इस दे विचों तुसीं पासवर्ड नूं कॉपी कर लो एंड फाइनली पासवर्ड, देन ओके डन, ठीक है। एंड फाइनली वंस अगेन
f name, so first name equals to strip slashes, okay, so and ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, एंड उस तो बाद फिर अपने को आ गया ईमेल फाइनली, इसमें सेव कर लिया मैं, ओके। एंड नैक्सट इस तो बाद अगर मैं इसमें इको करवा के देखना चाहना तो मैं कभी इस लाइन इको करवा के देख सकता, ठीक है। सो अदरवाइज आई थिंक इट शुड बी वर्किंग। फिर भी अगर तुम टेस्ट करना चाहते हो तो इसमें टेस्ट कर सकते हो, बैक जाओ, ठीक है, एंड इथे तुसी एंटर कर लो डेटा कोई भी, लाइक दिस, सबमिट करो। सो देखो इथे ए अपने को प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है ना, ओके। नाउ नेक्स्ट इसमें कमेंट कर दो, ठीक है। उस तो बाद आप क्यूरी बना लेने। क्यूरी बनाने के लिए देखो की करना सब तो पहला, ठीक है, इथे लिखो तुसी इंसर्ट क्यूरी, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल्स टू, सो इंसर्ट इनटू, ठीक है। दो चीज़ां ने स्टूडेंट्स, या तो तुसी कॉलम नेम छੱਡ सकते हो, पर कॉलम नेम अगर छड्डोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਸ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਵਾਲੇ, ठीक है। अगर तुसी नाम नाल दे देने हो कॉलम का तो तुसी उल्टा पुल्टा ऑर्डर भी कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर यूजर नेम पहला लिख रहे हो, ठीक है, एंड उस तो बाद पासवर्ड लिख रहे हो, फिर क्योंकि पासवर्ड इतने लास्ट च है तो तुसी वो चीज़ां कर सकते हो, ठीक है। सो मैं फिलहाल सीक्वेंस ही चल रहा है सारा कुछ। सो पासवर्ड नहीं है अपने को, इतने यूजर नेम है, देन पासवर्ड पूरा है, एक कॉलम का नाम है स्टूडेंट्स। सो कॉलम का नाम बिल्कुल ये नाम के नाल मैच होना चाहिए, ठीक है ना। एंड उस तो बाद एफ सॉरी पहला है एफ नेम, देन ईमेल, देन पासवर्ड, ठीक है जी। उस तो बाद वैल्यूज, एंड उस तो बाद वैल्यूज किहड़ियां ने। सो वैल्यूज हमेशा याद रखियो सिंगल कोट च जाणगियां वैल्यूज, ठीक है। सो सिंगल कोट लगा के, क्योंकि हुण मैं डॉलर वाला वेरिएबल लगाना, अगर मैं डॉलर वेरिएबल आ लिखता, ठीक है, सो ध्यान दो इत्थे, अगर मैं डॉलर वेरिएबल ये लिखता तो डॉलर वेरिएबल चकेगा नहीं है वैल्यू। सो इसलिए मैंने की करना पेगा, जिथे मैं वैल्यूज लिखियां ते जिथे मैं सिंगल कोट लगाया, इथे तुसी नाल दी नाल ना डबल कोट भी लगा दो, एंड उस तो बाद दो डॉट्स लगा दो। इहदे नाल की होएगा, एक हिस्सा आ बन गया, ठीक है, एंड उस तो बाद एक हिस्सा आ बन गया,
ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਨਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਫਿਲਹਾਲ, क्योंकि ये नहीं था एरर दिखाएगा। ओके, नाउ कॉमा लगाओ, फिर सिंगल कॉमा लगा दो, सिंगल कॉमा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ फिर डबल कॉमा लगा दो 2, ठीक है। एंड ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਡਾਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦੋ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਫਰਸਟ ਨੇਮ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋ ਫਰਸਟ ਨੇਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰਸਟ ਨੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾउ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਕॉमा ਲਗਾਓ, ਦੈਨ फिर सिंगल डबल कोट लगा के फिर इतने लगा के ईमेल लिखो, ठीक है, सॉरी ईमेल, ओके, ठीक है। देन फिर फाइनल लगाओ, एंड फाइनली ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਾਸਵਰਡ, ਸੋ ਪਾਸਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੋ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਊਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਓ ਵਾਪਸ, ਡੇਟਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਊਰੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਇਨਸਰਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਸੀਕੁਅਲ ਬਲੌਕ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਨੇਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੇਬਲ ਨੇਮ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸੋ ਟੇਬਲ ਨੇਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਨਸਰਟ ਇਨਟੂ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋ ਕਰੋ, ठीक है जी, क्यूरी साडी चलेगी, फर्स्ट क्लास चलेगी, ठीक है। सो हुण जिहड़ा इस क्यूरी दे नाल डेटा इंसर्ट हो गया उसनूं डिलीट कर दिंदे हां क्योंकि अदरवाइज डेटा इंसर्ट नहीं होना, ठीक है। सो ओके, सो इसनूं असीं की कर दिंदे हां कमेंट। हुण साडी क्यूरी नूं चलाउणा किवें, ये तां हो गया बना तां लई असीं क्यूरी, इसनूं चलाउणा किवें। सो इसनूं चलाउण दे लई तुसीं की करोगे, सो इत्थे लिखो लेट्स से रन क्यूरी, ठीक है। नाउ mysqli अंडरस्कोर क्यूरी फंक्शन, सो क्यूरी फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ क्यूरी फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੌਮਾ क्यूरी ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਰਡਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਦਿਸ क्यूरी, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ CON ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਇਸ ਫਾਈਲ ਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਰਟ क्यूरी, साड़ी क्यूरी है जो, ठीक है। नाउ इफ आप दोबारा उदा ही चेक कर लें, इफ डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क रन क्यूरी, then that means इत्थे कोई एरर आया है, इको एरर। तो तुसी वो एरर अगर देखना भी चाहते हो तो mysqli, ठीक है, अंडरस्कोर सॉरी इको दे सी एक्स्ट्रा पैगी इत्थे, सो mysqli अंडरस्कोर सो एरर, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਰਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਰਰ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਫੰਕਸ਼ਨ, ठीक है। सो क्योंकि ये एक फंक्शन है तो सानू ये इत्थे एक एरर मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि ये साथों एक कनैक्शन की डिमांड कर रहे हैं कि इस दे विच कनैक्शन भी पास किया जाए, सो इसनूं कनैक्शन भी दे दिंदे आं आपां, ठीक है। नाउ अगर ये सारा कुछ ओके हो जाता तो देन आप एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अच्छा एक मैसेज प्रिंट करवा लो तुसीं इत्थे,
सिंपल इको एंड कुछ ग्रीन जा करके है ना इथे लाइक दिस है ना डेटा एंटर एंड इसनूं तुसीं स्टाइल दे सकते हो कलर ग्रीन ओके एंड इसनूं बंद कर आई होप ये हुण चलना चाहिए अपने को तो इसनूं आपां लॉन्च करके देखते हैं सो बैक जाने एंड इत्थे आपां फिल करते हैं डेटा कुछ डेटा फिल कर लैंदे आपां इत्थे लाइक माय नेम एंड हियर लेट्स से सो यूजर नेम कुछ लाइक दिस एंड नाम हो गया एंड लेट्स से पासवर्ड हो गया कुछ एंड देन मेरी मेल आईडी होगी submit okay so it says data entered let us check whether the data actually has been entered or not browse जो थोड़ा पीछे में एडमिन उससे जाओ ब्राउज करो देखो डेटा अपने को ऑलरेडी आ चुके हैं ठीक है so yeah, this was all about the first thing in CRUD ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ that is create ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ that is select ठीक है सो सिलेक्ट किया अपने को बेसिकली वो भी ਆਪਾਂ देख लेने सो मैं इत्थे ही एक डेटा लगा इत्थे एक ऑप्शन लगा देना ठीक है सो डेटा जस्ट अ सेकंड इत्थे एक ब्रेक टैग लगा लेने ਆਪਾਂ सो डेटा प्रेजेंट ठीक है डेटा प्रेजेंट एंड इत्थे मैं कुछ एक फाइल इंक्लूड कर लेना so include once करके show data dot php ठीक है जी एंड इसनूं बंद कर लेने हुण आपां की कर देंगे आपां अपनी show data dot php क्रिएट कर लेने show data dot php ठीक है इसे नहीं ओपन कर लेने एंड इस दे विच वंस अगेन कनेक्शन वाली फाइल आप ऐड कर लेने दैट इज सो फाइल का नाम से अपने को connection.php सो देखो इत्थे मैनू बार बार कनेक्शन वाली फाइल ऐड करनी पै रही है तो वो ईजी है कंपैरेटिव टू के बार बार कोड लिखाने इसका तो ये स्टूडेंट्स बार बार ऐड नहीं हो रही है डिपेंड करूँगा कि एक कॉपी वो ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं ठीक है ना सो इतने जनरली आप जल्दी जल्दी क्यूरी बना लेने सिलेक्ट क्यूरी सो सिलेक्ट क्यूरी की होगी सिंपल मैं क्यूरी बना रहे थे बाला कुछ नहीं कर रहे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ क्यूरीज ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਅਰ ਕਲੌਜ਼ ਲਾਉਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਾय ਲਾਉਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ठीक है सो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा सो इत्थे आप होर की करांगे इत्थे इस क्यूरी नूं पहला रन करांगे ठीक है रन करन दे लई आप इत्थे लिखांगे रन क्यूरी ठीक है फिर उस तो बाद वंस अगेन MySQL दैन क्यूरी एंड इस दे विच पहला पार्ट जाएगा कनैक्शन ठीक है जिद्दां आपां पहला भी कीता सी सो पहला पार्ट कनैक्शन दैन दूसरा पार्ट क्यूरी फिर उस तो बाद इसनूं असीं बंद कर लिया सो जस्ट अ सेकंड एंड उस तो बाद वाइल क्योंकि हुण डेटा मेरे को हो सकता ज़्यादा हो सकता घट भी हो बट कोई ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करता बट वाइल तुसी लगा सकते हो ठीक है अगर तुहानूं पता भी इको ही डेटा आएगा जिवें वेयर क्लॉज लगा के अगर इको ही डेटा फैच करना है तो एक डेटा आएगा तो फिर तुहानूं वाइल लगाउण दी जरूरत नहीं है अदरवाइज तुसी वाइल इत्थे लगाओगे ठीक है सो वाइल मैं इत्थे ले लेके रिजल्ट जदों तक मेरे को एक MySQL fetch sorry MySQL fetch array ठीक है सो MySQL fetch array एंड उस दे विच मैं की पास करूँगा सो इस दे विच मैं पास करूँगा रिजल्ट दैट इज क्यूरी दा जो रन क्यूरी आई सी हुण एरे की है स्टूडेंट्स फैच का मतलब की है डेटा फैच करे ठीक है लैके आवे एरे
अगर एक तो ज्यादा रिकॉर्ड है, ठीक है, क्योंकि हुण अपने कोल इत्थे किन्ने रिकॉर्ड ने, 3 रिकॉर्ड ने, एक तो ज्यादा ने। एंड उस तो बाद जिन्ने रिकॉर्ड इस च आ रहे हैं, ਜਦੋਂ तक इस च रिकॉर्ड आ रहे हैं, दैट मीनस उदों तक ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੱਲੇ, ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਚੱਲੇ। एंड उस तो बाद फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सो मान लो मैं ऊपर इत्थे लिखता टेबल स्टार्ट करता, ठीक है। सो आ वाला जिहड़ा पोर्शन है इहनूं मैं कट लैना। एंड उस तो बाद नीचे आ जाने अपना इको, इस टेबल में आप इत्थे बंद कर देने, ओके। एंड इत्थे एक रो स्टार्ट कर लेने, ठीक है। एंड इस रो नूं भी आप इत्थों कट कर लेने, फाइनली इको रो, ठीक है। सो आ वाला पोर्शन एक इत्थे चीज होर कर सकते हैं, आप हैडिंग बना सकते हैं। एंड इस TD, सो पहली हेडिंग हो जाएगी लेट्स से सीरियल नंबर, दूसरी हेडिंग हो जाएगी लेट्स से यूजर नेम, ठीक है। एंड तीसरा आप एक और चीज ला सकते हैं, लेट्स से फर्स्ट, ठीक है। हुण इनू आप इत्थे सेव कर लेने हैं, ठीक है। नाउ सीरियल नंबर के लिए मैं एक वेरिएबल स्टार्ट कर लेना 1 तो, ठीक है। एंड जदों ही लूप की नैक्सट आइटरेशन चलूगी उस तो पहला जिहड़ा 1 है आई है वो प्लस प्लस हो जाए, ठीक है। नाउ इत्थे आपां होर की करांगे, इत्थे अगर ध्यान नाल देखिए तो इको, सो सब तो पहली जिहड़ी चीज़ आएगी अपने कोल TD दे विच। सो आ प्लीज़ याद रखना, इनू कनकैटिनेशन कर रहा मैं इत्थे, यानी स्ट्रिंग वाला पार्ट अलग करता एंड वेरिएबल जिहड़ा हुण मैं ऐड कर रहा वो अलग कर रहा, ठीक है। इसनूं बंद कर दो। एंड उस तो बाद नेक्स्ट इको, उस तो बाद फिर मैं TD, ठीक है, जस्ट अ सेकंड TD। एंड फिर इसनूं अलग कर रहे हैं। इस दे विच हुण मैं इत्थे ध्यान नाल देखना रिजल्ट जिहड़ा मेरा रिजल्ट वेरिएबल सी आ वाला, क्योंकि इस च सारा कुछ आ गया ना मेरा। हुण इस दे विचों पहली चीज़ की है यूजर नेम, तो यूजर नेम का कॉलम नेम देखो, यूजर नेम तो इदां ही लिखना है यूजर नेम। इसनूं स्टूडेंट्स एसोसिएटिव एरे कहते हैं। मैं पहला भी एसोसिएटिव एरे दे रिलेटेड एक लैक्चर लै चुकिया थोड़ा एरेस, जिस दे विच आपां एसोसिएटिव एरेस देखे सी, ये वही एसोसिएटिव एरेस आपां इत्थे यूज करांगे। सो मैं उदों भी डिस्कस कीता सी कि आपां इसनूं डेटाबेस दे विच ज़्यादा यूज करांगे। नाउ रिजल्ट एंड वंस अगेन, ठीक है। एंड इस दे विच हुण आपां फर्स्ट नेम लेना, तो फर्स्ट नेम इज एफ नेम, ठीक है। एंड इसमें कुछ उसी करो बात। सो आई थिंक इट इज गुड, काफ़ी कुछ हो गया अपने को सिलेक्शन के रिलेटेड। सो सिलेक्शन के रिलेटेड आप हुण की करांगे, इसनूं वापस बैक जाने आप, ठीक है। इसनूं रीलोड कर दें। सो देखोगे इत्थे मेरे को सारा डेटा ऑलरेडी आ चुके हैं। थोड़ा जिहा होर अगर तुसीं इसनूं स्टाइलिश करना चाहुंदे हो तो तुसीं इत्थे स्टाइल यूज़ कर सकते हो। स्टाइल दे विच तुसीं एक तो बॉर्डर यूज़ कर लो, ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल, ठीक है। एंड उस तो बाद इन बॉर्डर 1 पिक्सल दैन सॉलिड ब्लैक यूज कर लो, ठीक है। एंड इसनूं बंद कर दो। उस तो बाद TR दे विच भी तुसीं आ TR है जिहड़ा, इन्हां TR दे विच भी तुसीं बॉर्डर यूज कर सकते हो इत्थे लाइक दिस, ठीक है, या हियर आल्सो। सेव कर लो, रीलोड करोगे, ठीक है। सो ठीक है, सो ये थोड़ा डेटा आ गया ऑटोमेटिक, ओके। सो this is how you can create your data and show the data, ठीक है। दोनों चीज़ां तुसीं कर सकदे हो।
ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਚ ਕਸਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫॉर एग्जांपल मैं ਇੱਥੇ ਵੇਅਰ ਕਲੌਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਇੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਇੰਦਰ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਫੈਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ $_post ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਰੋ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੇਅਰ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਫੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡੇਟਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਪਡੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਵਿਦ ਦੈਟ ਯੂਅਰ CRUD operations will be completed, ठीक है। सो फिर उस तो बाद फिर ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ मूव ਕਰਾਂਗੇ एंड इवेंट मैनेजमेंट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग।